जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आज के वीडियो में। आज हम लोग 10वीं क्लास के लेसन 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं, यकीन मानिए जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे एक वीडियो देखने के बाद। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है, एक वृत्त यहाँ पे है और एक वृत्त यहाँ पर है। बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, पहला वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 और 9 है। इसका त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। दो वृत्त है, ये पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है। अब बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें। एक और वृत्त है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर हो। यानी इस पहला वृत्त का परिधि और दूसरा वृत्त का परिधि को जोड़ने पर बड़े वृत्त के परिधि के बराबर आता है। तो बताइए कि बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन में यही कहा गया है। क्वेश्चन का समरी यही है कि पहला वृत्त का त्रिज्या 19 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 है। अगर दोनों वृत्त के परिधि को ऐड किया जाए तो बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है। तो बताइए बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि ये तो बड़ा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है और ये पहला और दूसरा वृत्त है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। लिखेंगे कि पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है। पहले वृत्त की त्रिज्या है सॉल्व पहले वृत्त की त्रिज्या यानी कि R1 का मान 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या ये है 9 सेंटीमीटर। R2 का मान 9 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि जो बड़ा वृत्त का त्रिज्या है वो उसको कैपिटल R मान लिए है। बड़ा वृत्त की त्रिज्या इसको मान लिए हम लोग कैपिटल R, जिसका मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले वृत्त की परिधि, प्रश्नानुसार प्रश्न से पहले वृत्त की परिधि को, पहला वृत्त का परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि को जोड़ने पर वो बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है। बड़ा वृत्त का परिधि तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला आप जानते होंगे, न किसी से दोस्ती न किसी से प्यार। अब वृत्त का परिधि 2πr। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो पहला वृत्त है तो 2πr1, दूसरा वृत्त है तो 2πr2 बराबर बड़ा वृत्त है तो 2π बड़ा R। अब हम लोग इसके बाद यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं। इसमें भी 2π है, इसमें भी 2π है, दोनों में 2π कॉमन कर लेते हैं। अब आप बताइए, जब 2π दोनों में है, जब 2π कॉमन में आ गया तो ये प्लस के इधर में क्या बचा, तो R1 बचा, और प्लस के इधर में क्या बचा, तो R2 बचा, बराबर 2πr। आप यहाँ देख रहे होंगे 2π इसके गुणा में है, ये 2π भगा में आएगा तो कट जाएगा। हम इसको यहीं कटा देते हैं तो ये बच गया R1 प्लस R2 बराबर बड़ा R। यानी R1 का जो मान है, R1 का मान यहाँ पर 19 है, R1 का मान है 19 और R2 का मान है 9।
19 को 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28, लिख देंगे। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर आंसर हुआ। ये जो हम बनाए हैं बड़े विधि का सवाल, इसमें आप देख सकते हैं बहुत इजीली मेथड है। अब इस क्वेश्चन को हल करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक। प्यारे बच्चों, जब इस तरह की क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं तो हमें इसका ध्यान रखना होता है कि जब दो वृत्त हैं तो उसकी त्रिज्या दी हुई है और उसमें बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। इसमें हमें ये चीज़ ध्यान देना है मेन कि इसमें किसको जोड़ने के लिए बोला गया है, तो परिधियों के योग के बराबर परिधि को जोड़ने के लिए कहा गया है। अगर परिधि को जोड़ने के लिए कहा जाएगा तो इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है, हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं ट्रिक। जब परिधि योग करने के लिए कहा जाए कि दो वृत्त के परिधियों के योग के बराबर हो तो बताइए कि बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो उसके लिए आपको ट्रिक होता है बड़ा आर बराबर दोनों त्रिज्याओं का योग, यही इसका ट्रिक है। आप चाहें तो इस पर हल कर सकते हैं। देखिए R1 के मान जो है 19, R2 का मान 9, अगर हम 19 को और 9 को जोड़ देते हैं तो ये 28 आ जाएगा, जो कि इसका त्रिज्या 28 आ जाएगा, जो कि लास्ट में आंसर में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका ट्रिक यही है ऐसे क्वेश्चन के लिए कि बड़ा आर बराबर छोटा यानी R1 पहला वृत्त का त्रिज्या प्लस दूसरे वृत्त का त्रिज्या। आपको सीधे सीधे दोनों त्रिज्याओं को जोड़ देना है तो आपका बड़े वृत्त का त्रिज्या का आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 6 है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर मिलेगा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 और 6 हैं। एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 8 है, इस वृत्त की त्रिज्या है 8 और 6 है, दूसरी वृत्त की त्रिज्या 6 है। एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 6। अब बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। हमें क्या करना है कि एक वृत्त का त्रिज्या यानी कि पहला वृत्त का त्रिज्या दिया गया है 8, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 6। अगर दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, बोला गया है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर हो इसका क्षेत्रफल। आने वाले वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है, तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी एक और दोनों को जोड़ने से एक बड़ा वृत्त बनता है, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल अब दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ने पर बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। इसमें भी उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला वृत्त है तो R1 होगा, लिखेंगे पहला वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, पहला वृत्त की त्रिज्या R1 जिसका मान होगा 8। दूसरा वृत्त की त्रिज्या जिसका मान दिया गया है R2 का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर। बड़ा वृत्त की त्रिज्या जिसका मान दिया गया है बड़ा R, जिसको माना गया है बड़ा R। हमें बड़ा R का मान जो है ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन से प्रश्न से बोला गया है कि प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से पहला वृत्त का क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफलों का योग, यानी कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफलों का योग बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब हमें ये काम करना होगा यहाँ पे कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई
r², लेकिन ये पहला है, ध्यान रखिए, इसीलिए इसमें होगा r1। इसके बाद यहाँ पर दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² क्योंकि दूसरा वृत्त है, बराबर बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़ा r², क्योंकि बड़ा वृत्त है तो बड़ा वृत्त का रेडियस बड़ा r है, इसीलिए बड़ा R। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि इसमें दोनों में पाई और पाई कॉमन हो सकता है, इसीलिए हम लोग पाई कॉमन कर लेंगे। तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर पाई बड़ा r²। यहाँ से पाई और पाई कट जाएगा, क्या बचेगा? तो मान बचेगा यहाँ पर यही r1 का मान हम लोग निकाले हैं। यहाँ पर पहला त्रिज्या का मान 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस दूसरा त्रिज्या r2 का मान 6 है, 6 का स्क्वायर बराबर बड़ा r²। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 6 का स्क्वायर 36 बराबर बड़ा r²। 64 को 36 में जोड़ने पर कितना होता है? 100 बड़ा r²। वर्ग है तो वर्गमूल होगा, तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, बड़ा r के मान 10 आ गया। यानी लिख देंगे अतः बड़ा वृत्त की जो त्रिज्या है वो होगा, बड़ा r का मान 10 सेंटीमीटर आंसर। तो ये रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अगर इस क्वेश्चन का भी ट्रिक देखना है, आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ट्रिक देखना है इसका भी, तो देखिए हम पहले बताएं कि जब इस तरह की क्वेश्चन आता है ना, तो आपको इसमें ध्यान देना है कि परिधि बोला है या क्षेत्रफल। तो इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल कहा गया है, तो इसके लिए यहाँ पर ट्रिक दिया गया है। इसके लिए ट्रिक दिया गया है कि बड़ा वृत्त का त्रिज्या बराबर दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का, यानी r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का वर्गों का योग। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। अगर हम इस ट्रिक पर इसको हल कर दें तो r1 के मान दिया गया है 8, r2 का मान 6 दिया गया है, 8 का स्क्वायर 64 और 36 जिसका मान होगा 100 का वर्गमूल होगा 10। आप देख सकते हैं चुटकियों में आंसर आ जाएगा। ऐसे ऐसे और बेहतर ट्रिक देखने के लिए आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। हाँ, ये वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो लेकर के आएँ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की उम्मीद और हमारी बढ़ती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।